उस क्षेत्र में देखिए खोजबीन अभियान लगातार जारी है। वनकर्मी अलग अलग टीमें बना करके पेट्रोलिंग कर रही है और आपको बता दें कि एसओएस और वनतारा के एक्सपर्ट्स भी कैंप कर रहे हैं। ओडिशा की टीम भी हाथी को ट्रैक करने में जुटी हुई है। थर्मल सेंसर ड्रोन से हाथी खोजने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन ये जो हाथी है जमकर उत्पात मचा रहा है। अब एक और हाथी के घुसने की खबर सामने आई है। हालांकि जो दंतैल हाथी है जिसने खूब उत्पात मचाया है, कई लोगों की जान ले ली है, उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। बताते चलें आपको, एक अभियान की तरीके से हाथी को ढूंढा जा रहा है। खड़पोश क्षेत्र में हाथी को खोजा जा रहा है। अब बता दें आपको, ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है, पेट्रोलिंग वहां पर वनकर्मी अलग अलग टीम बना करके पेट्रोलिंग कर रही है। एसओएस और वनतारा के एक्सपर्ट्स कैंप कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सपर्ट्स भी अभी तक नाकाम रहे हैं। हालांकि कोशिश लगातार जारी है। थर्मल सेंसर का इस्तेमाल किया जा रहा है हाथी को ढूंढने के लिए, हाथी को ट्रेस करने के लिए, लेकिन अभी तक हाथी को ट्रेस नहीं किया जा सका है। अब तक इस हाथी ने लगभग 19 से 20 लोगों की जान ले ली है, जो कि बड़ी बात है। चाईबासा क्षेत्र में यहां पर हड़कंप मचा हुआ है। लोग दहशत में हैं कि कब हाथी आ जाए और लोगों की जान ले ले। चला कि रात में या सुबह के आसपास उसको वापस शायद उड़ीसा की टीम ने खदेड़ के इधर वापस झारखंड में घुसा दिया। जैसे हम लोग को खबर मिला, साइटिंग के बारे में पता चला, तो पूरे जितने हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन पावर है, ट्रैंकुलाइजिंग की जो फैसिलिटी है, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनके साथ हम लोग तुरंत यहाँ मौके पर मौजूद हुए। लेकिन यहाँ पे पहुँचने तक हाथी यहाँ से मूव कर चुका था। जो भी यहाँ के लोकल मुखिया हैं, जो जानकार है, यहाँ के लोग हैं, उनसे हम लोग ने ये किया, तो उन्होंने कुछ पॉसिबल जगह बताए जहाँ से हो सकता है कि एलिफेंट गया हो, और जंगल का भी स्वरूप को देखते हुए ऐसे पॉसिबल जगहों को हमने हाईलाइट किया और वहाँ पे भी हम लोगों ने टीम को दौड़ा करके वहाँ का पूरा छानबीन किया, रेकी किया, बट कहीं भी ऐसा कोई पुख्ता हमें सबूत नहीं मिला कि एलिफेंट अभी वहाँ पे है। अब देखिए, एक बला टली नहीं कि दूसरी आ गई। चाईबासा में पहले से ही लोग एक दंतैल हाथी से परेशान हैं, दहशत में हैं। अब दूसरे हाथी ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। जैंतगढ़ क्षेत्र का यह मामला है। बताया जा रहा है कि एक दूसरा हाथी है जो कि प्रवेश कर गया। 2 दांत वाले हाथी ने यहां पर जमकर उत्पात मचाया। 2 घरों में अनाज चट कर गया, घरों को नुकसान पहुंचाया। ग्रामीणों ने जंगल की ओर हालांकि उस हाथी को खदेड़ दिया है। वन विभाग ने बताया है कि ये जो दूसरा हाथी है वो बेनी सागर में घेरा गया था। एक दंतैल हाथी सियाल जोड़ा में रात में घुसा। बता दें आपको, ये जो हाथी है हालांकि उतना खतरनाक नहीं बताया जा रहा है। जिस तरीके से पहले हाथी ने उत्पात मचाया है, लोगों की जान ले ली है, इस हाथी ने अनाज चट किया है लेकिन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। चाईबासा के मझगांव क्षेत्र के बेनी सागर तक 20 लोगों की जान लेने वाले खूंखार दंतैल हाथी को ट्रैक करना अब पिछले 2 दिनों से वनकर्मियों की टीम और एक्सपर्ट की टीम के लिए चुनौती बना हुआ है। बेनी सागर से 4-5 किलोमीटर दूर स्थित खड़पोश में लास्ट उसका लोकेशन बताए जाने के बाद पिछले 2 दिनों से यहां सैकड़ों की संख्या में वनकर्मियों की टीम और एक्सपर्ट के साथ कैंप की हुई है, लेकिन पिछले 2 दिनों से यह हाथी अब ट्रैक नहीं हो पाया है। इस बीच बीती रात को जगन्नाथपुर प्रखंड के जयंतगढ़ के पास सियालजोड़ा गांव में एक अलग दंतैल हाथी देखा गया है, जिसके कि 2 दांत हैं। यह हाथी बीती रात को सियालजोड़ा गांव में पहुंचा था। हालांकि इसने बहुत ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। 1-2 घरों में अनाज खाया और 1-2 घरों को हल्का नुकसान पहुंचाया। हालांकि ग्रामीणों के मुताबिक और वनकर्मियों के मुताबिक यह हाथी उतना आक्रामक नहीं है। ग्रामीणों द्वारा रात को उसे पास के जंगल की ओर भगा दिया गया। पास के जंगल में जहां उसके मौजूद होने की संभावना नजर आ रही है, वहां रात के समय भी थर्मल सेंसर ड्रोन के माध्यम से उसे ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पिछले 2 दिनों से अब तक उसे ट्रैक करने का वन विभाग का जो प्रयास है वो असफल रहा है। फिलहाल वन विभाग की टीम एक्सपर्ट के साथ वहां लगी हुई है और 2 दिनों से उसे ट्रैक करने का प्रयास जारी है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है? एक हाथी ने तो तांडव मचाया हुआ था, अब दूसरा हाथी भी प्रवेश कर चुका है। क्या दोनों हाथियों को ट्रेस किया जा चुका है? अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल रही है? देखिए, दूसरा जो हाथी कल जयंतगढ़ क्षेत्र के जो कि जगन्नाथपुर प्रखंड क्षेत्र में पड़ता है,
उसके सियालजोड़ा गांव में आया था और उसने हालांकि ज्यादा क्षति नहीं पहुंचाया, कुछ एक दो घरों को हल्की क्षति पहुंचाई है उसने और अनाज खाया है। और ये हाथी हालांकि उतना आक्रामक नहीं है, इसीलिए वन विभाग इस हाथी को ट्रैक करने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन पास के जंगल में उसे बीती रात को ग्रामीणों द्वारा खदेड़ दिया गया है। इस हाथी के उतने आक्रामक नहीं होने के कारण वन विभाग की चिंता इस हाथी के प्रति उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन वन विभाग का फिलहाल पूरा फोकस उस हाथी पर है जो कि बेनीसागर तक 20 लोगों की जान ले चुका है। और उस क्षेत्र में इस क्षेत्र में बेनीसागर के 5-7 किलोमीटर आगे जो खड़पोश एरिया है वहां वन विभाग की टीम 2 दिनों से कैंप की हुई है, लेकिन अब भी उस हाथी को ट्रैक करना चैलेंज बना हुआ है। बॉर्डर का इलाका है तो उस पार उड़ीसा की क्षेत्र भी सक्रिय है, उड़ीसा की टीम भी सक्रिय है और उसके द्वारा भी इस हाथी को ट्रैक करने का आसपास के जंगल में प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब तक ये हाथी ट्रैक नहीं हो पाया है और दोनों राज्य की वन विभाग की टीम के लिए अब भी ये चैलेंज बना हुआ है। खतरा इस हाथी से है, इसीलिए दोनों राज्यों की टीम इसे ट्रैक करने का प्रयास में लगी हुई है। एक्सपर्ट और ट्रैंकुलाइज करने वाली जो टीम है वो भी अभी उसी क्षेत्र में है, लेकिन जब तक उसे ट्रैक नहीं किया जाता उसे ट्रैंकुलाइज भी कैसे किया जाए। तो ये अभियान अभी भी उस क्षेत्र में जारी है और समय समय पर कल जैसे रांची से पीसीसीएफ जो कि 2 दिन पहले भी यहाँ पर आए हुए थे, चाईबासा और क्षेत्र का भ्रमण किया था उन्होंने, कल भी पीसीसीएफ उस क्षेत्र में पहुंचे हुए थे और पीसीसीएफ के द्वारा डीएफओ और तमाम जो अधिकारी और कर्मी वहां पर इस अभियान में लगे हुए हैं उन्हें उनके साथ चर्चा कर अपडेट लेने के बाद उन्हें दिशा निर्देश दिया गया। अब भी आज भी वहां पर जारी है सर्च ऑपरेशन हाथी को लेकर। रात के समय भी वनकर्मी लगे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 2 दिनों से ये चैलेंज बना हुआ है और अब तक हाथी ट्रैक नहीं हुआ है। जी ठीक है रुपेश, नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, दंतैल हाथी ने जमकर तांडव मचाया है और अभी तक 1 जनवरी से उत्पात मचाना शुरू किया इस हाथी ने और 7 जनवरी तक 17 लोगों की जान ले ली। यही नहीं, ये आंकड़ा रुका नहीं, ये आंकड़ा बढ़ता गया। 9 जनवरी तक 20 लोगों की इस हाथी ने जान ले ली। 9 जनवरी को ही ग्रामीणों ने इस हाथी को घेरा, हाथी को कब्जे में हालांकि नहीं किया जा सका और ऐसे में देखिए हर दिन हाथी जो है अपना ठिकाना बदल रहा है। 9 जनवरी की रात ओडिशा की तरफ ये हाथी भाग गया, काजू बागान की तरफ जाने की बात हालांकि सामने आ रही है। 10 जनवरी को फिर चाईबासा लौटने की बात सामने आई। अभी तक हाथी पर काबू नहीं पाया जा सका है। यह अपने आप में वन विभाग की बड़ी नाकामी कही जाएगी, क्योंकि लगातार ये हाथी जो है उत्पात मचा रहा है। चाईबासा में हाथी आखिर लोगों की जान क्यों ले रहा है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो देखिए आपको बता दें कि हाथी जो है वो अक्सर झुंड में चलते हैं, लेकिन ये जो हाथी है वो अपने साथियों से बिछड़ गया है। तो साथियों से बिछड़ने की वजह से काफी गुस्से में है ये हाथी और गुस्साया हुआ हाथी लोगों की जान ले रहा है। 1 जनवरी से चाईबासा में इस हाथी ने उत्पात मचाना शुरू किया और लोगों की जान लेनी शुरू की। अभी तक 20 लोगों की इस हाथी ने जान ले ली है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे रामगढ़ की। देखिए, रामगढ़ से खबर मिल रही है जहां पर वन क्षेत्र और गोला वन क्षेत्र में कुल 42 हाथियों के झुंड ने लगातार उत्पात मचा रखा है। इन हाथियों को भगाने के लिए क्यूआर टीम भी लगातार सक्रिय है, यानी कि क्विक रिस्पांस टीम भी अब लगातार सक्रिय है। टीम मशाल जलाकर हाथी को भगाने की कोशिश कर रही है। बता दें आपको, वन क्षेत्र में 18 और गोला वन क्षेत्र में 22 हाथियों का झुंड जो है वो सक्रिय है। वन विभाग लगातार हाथियों को भगाने के प्रयास में जुटी हुई है और लोगों से हाथियों का वीडियो नहीं बनाने की अपील की जा रही है। रामगढ़ वन प्रमंडल में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। वर्तमान में बात करें तो 18 हाथियों का झुंड रामगढ़ वन क्षेत्र के कांकेबार और कच्चूदाग के इलाके में मौजूद है और प्रतिदिन यहां से वन विभाग की किवाटी टीम जाती है। देख सकते हैं यहां पर प्रेशर मशीन और मशाल है जिसके माध्यम से हाथियों को ये टीम भगाती है। इसमें 6 लोग हैं किवाटी टीम में और भी लोग किवाटी टीम में हैं और गोला में जो बताया जा रहा है कि वहाँ भी 22 हाथियों का झुंड है। यहाँ हम बात करेंगे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर से कि बताइए हाथियों का झुंड यहाँ पर 20 दिसंबर से रामगढ़ वन क्षेत्र के कांकेबार कच्चूदाग में है, भगाने की क्या तैयारी है? भगाने की तैयारी है। डेली हम लोग क्वाटी लेकर के जाते हैं,
6 से 7 क्वार्टी हमारे तीनों रेंज का है, मंडू, रामगढ़ और कुजुम मिला करके। डेली हम लोग जहाँ पता चलता है वहाँ गश्ती करते हैं और भगाने का प्रयास करते हैं। 18 हाथी है। 18 हाथी है। बच्चा भी दिया है? बच्चा भी एक है। हाँ। बच्चा एक है। क्या कहना चाहते हैं लोग? जाते हैं पास में, वीडियो शूट करते हैं, रील बनाते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम पब्लिक से, ग्रामीणों से अनुरोध करते हैं कि वो हाथी के पास न जाए। कितना बजे निकलते हैं आप लोग? हम लोग यहाँ से 4 बजे निकलते हैं। 4 बजे निकल जाते हैं और जंगल जाते हैं? जंगल जाते हैं। पैदल ही आप लोग पेट्रोलिंग करते हैं? नहीं, यहाँ से तो गांव जाते, गाड़ी से जाते हैं, वहाँ से पैदल जाते हैं। तो जंगल में हाथियों को आप देखते हैं? निकलता है, उसके बाद हम लोग डर नहीं लगता है? डर नहीं लगता है क्योंकि आपका डर मतलब मसाल से आप भगाते हैं? हाँ, मसाल से भगाते और हैं। ये टॉर्च है? टॉर्च है। टॉर्च भी है, इसके हाँ। माध्यम से हाथी भाग जाता है? भाग जाता है। डर नहीं लगता है? डर नहीं लगता है। और वन विभाग का कहना है कि हाथियों के नज़दीक नहीं जाए, रील्स नहीं बनाए, वीडियो नहीं बनाए, खतरा हो सकता है। वन विभाग जो है, देख सकते हैं प्रेशर मशीन जो किस तरह से एक काम करती है, इसमें केरोसिन तेल डाला जाता है और इसके माध्यम से हाथियों को दूर भगाया जाता है। फिलहाल जो है हाथी 20 दिसंबर से रामगढ़ वन क्षेत्र के कांकेबार और कच्चूदा के जंगलों में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि वन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। धनबाद से एक बड़ी खबर मिल रही है। बताया जा रहा है किराना दुकानदार में यहाँ पर पिता और पुत्र पर फायरिंग हुई है। 4 बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की और बेटे को गोली लग गई। बता दें आपको, पिता जो है वो बाल बाल बच गया। बेटे को घायल हालत में एसजेएस में भर्ती कराया गया है। फायरिंग का कारण हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी हुई है। तेतुलमारी राजगंज का ये मामला बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, यहाँ बताया जा रहा है पिता पुत्र पर फायरिंग हुई है, इसके पीछे क्या वजह रही है? फिलहाल तो जो फायरिंग की वजह है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि लूट के मकसद से इस घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया, लेकिन देर रात को जब पिता पुत्र अपने दुकान को बंद करके पहुंच रहे थे अपने घर की तरफ, उसी समय घात लगाए कुछ अपराधी जो है तो उन पर फायरिंग कर देते हैं। इस घटना में जो अर्जुन महतो उसे 2 गोली बताया जा रहा है कि बाह में लगी है और वहीं जो पिता है गेंदू महतो वो बाल बाल बच गए। घटना के बाद जो है तो अपराधी फरार हो गए और उसके बाद जो है सो उसके पिता ने फोन कर परिजन और ग्रामीणों को इसकी सूचना दी और आनंद फानंद में अर्जुन को जो है सो निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस को जब इस घटना की जानकारी मिली तो घटनास्थल पहुंचे और वहां पर जो सीसीटीवी फुटेज है उसे खंगाला जा रहा है। खुद हमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम सिंह भी घटनास्थल पहुंच गए और साथ ही साथ जो अपराधियों की इधर भागने की सूचना उसके पिता के द्वारा बताई गई घायल के, उन क्षेत्रों में भी घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया जाए। साथ ही साथ जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं उससे चेहरे अगर स्पष्ट होते हैं तो अपराधियों को पहचान कर उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए तो 8 लेन जो सड़क है उससे कुछ ही दूरी पर राजगंज शक्ति चौक है, उसके कुछ दूर पर ही वह पेट्रोल पंप है और घात लगाए पहले से अपराधी थे। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई दुश्मनी हो या फिर लूट की घटना को अंजाम देने के मकसद हो, लेकिन फिलहाल उन कारणों का भी पुलिस पता कर रही है और अपराधियों को भी पता लगाने का काम कर रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए संजय। चलिए हम लोग बढ़ते हैं खबरों में आगे। हालांकि आपको अब लाइव तस्वीरें दिखाएंगे सोमनाथ मंदिर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए जल अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सनातन का गर्व का दिन है, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है और अडल यहाँ पर दरअसल ओंकार का जाप लगातार किया जा रहा है और हाथ में त्रिशूल, हर हर महादेव की गूंज यहाँ पर सुनाई दे रही है। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः कास्तानि खङ्गिणः ते खाग्गुसात्रयो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः बृहस्पतिर्दधातु आदौ कर्मारम्भे शांति सूक्तं पठेत्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृङ्गैः तुष्टुवाग्गुंशस्तनु वीर्यासे महि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरा नच्चकरा जरशन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो
मध्यारेरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः बृहस्पतिर्दधातु आदौ कर्मारम्भे शान्तिसूक्तं पठेत्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृङ्गैः तुष्टुवाग्गुंशस्तनु वीर्यासे महि देवहितञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरा नश्चकरा जरशन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः बृहस्पतिर्दधातु आदौ कर्मारम्भे शान्तिसूक्तं पठेत्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृङ्गैः तुष्टुवाग्गुंशस्तनु वीर्यासे महि देवहितञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जरशन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा। आदितिः पञ्चजन आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बला यवर्चसे सुप्रजात्वाय सहसा देवताभ्यो नमः। वाणीरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। जरशन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा। आदितिः पञ्चजन आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बला यवर्चसे सुप्रजात्वाय सहसा देवताभ्यो नमः। वाणीरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। जरशन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारे। ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूरलोके भारतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तिकदेशे कल्पमस्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूरलोके भारतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तिकदेशे कल्पमस्तु।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारतखंडे जम्बूद्वीपे। तो देखिए, स्वाभिमान पर्व से जुड़ी हुई लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यहां पर वक्त हो चला एक